दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज भारत का क्या हाल है वो तो आपको मालूम है। इस परिस्थिति में भारत सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों इतना तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा देश पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से कोरोना महामारी का सामना कर रहा है और अगर मौजूदा समय का हाल देखें तो कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह से प्रभावित करके रख दिया है, या फिर यूं कहें इसने भारत के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सिस्टम तक को हिला दिया है। लेकिन एक बात जो सबके जहन में चल रही है वो है भारत की फिलहाल स्थिति। उसका सही जिम्मेदार कौन है? तो चलिए दोस्तों आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों मौजूदा समय को देखें तो आज से करीब 40 दिन पहले ही हम सभी एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे और हमने सोच लिया था कि कोरोना अब हमारे देश से पूरी तरह से जा चुका है और भारत ने इस पर लगभग विजय हासिल कर ली है। एक तरफ भारत जनवरी के महीने में अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू कर दिया था तो वहीं दूसरी तरफ भारत दूसरे जरूरतमंद देशों को भी वैक्सीन पहुंचा रहा था। इसी बीच एक खबर ये आई कि यूके और साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया है जो कि और भी तेजी से फैल रहा है, जिसके मद्देनजर भारत ने कुछ समय के लिए यूके और साउथ अफ्रीका की फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया। इधर फरवरी की शुरुआत में भारत में सब कुछ सही ही जा रहा था और लगभग हर शहर में कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमने लगे थे। एक तरफ जहां लोग बिना मास्क के घूमने लगे थे वहीं दूसरी तरफ बंगाल, असम, केरल सहित तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव दस्तक दे रहे थे। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी चुनाव नजदीक थे और इसी बीच नेताओं का खेल शुरू हो गया। मेरा मतलब नेता इन चुनावों को लेकर सक्रिय हो गए। दोस्तों मार्च आते आते इन सभी राज्यों में चुनाव प्रचार अपने चरम पर आ गया था और फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या फिर टीएमसी, सभी ने बढ़ चढ़कर प्रचार करना शुरू कर दिया। इन नेताओं ने भी देश की चिंता नहीं की और लगातार अपनी रैलियों में हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने लगे। और दोस्तों यहाँ बड़े बड़े नेता अपनी रैलियों में बिना मास्क लगाए प्रचार करते थे तो वहीं भीड़ में खड़ी जनता भी बिना मास्क के ही नेताओं के समर्थन में नारा लगाती थी। इतना सब हो ही रहा था कि भारत में अचानक कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी और मार्च के अंत तक आते आते भारत में कोरोना के मरीजों के मामलों में उछाल आने लगा। खैर इन सबको जानते हुए भी सभी नेता इससे अनजान बने हुए थे क्योंकि उन्हें तो सिर्फ प्रचार करना था और करते भी क्यों ना, सत्ता का लोभ जो है ऐसा जो कुछ भी करवा दे। दोस्तों अब अप्रैल में ना तो नेताओं का प्रचार थम रहा था ना ही कोरोना की रफ्तार, जिस वजह से चुनाव वाले राज्यों समेत भारत के ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामले और ज्यादा रफ्तार पकड़ रहे थे। आलम यह था कि लोगों पर मास्क न लगाने पर जुर्माना किया जा रहा था, साथ ही दोबारा बिना मास्क के मिलने पर उनसे हजारों रुपए की वसूली की जा रही थी। खैर नेताओं की इस बेरुखी से कोरोना लगातार प्रचंड होता जा रहा था और जनता परेशान हो रही थी। इन सब में एक बात और गौर करने वाली थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। कि जहां जनता से हजारों रुपए वसूले जा रहे थे वहीं नेता खुलेआम बिना मास्क के रैली कर रहे थे जिन पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जा रहा था। अब जब नेता ही मास्क नहीं लगाएंगे तब उनके समर्थन में आई जनता का तो मास्क लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक ये नेता देश की स्थिति पर ध्यान देते तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक कोरोना बेकाबू हो चुका था। दोस्तों कोरोना की बेकाबू हुई इस रफ्तार के सामने नेताओं की पोल खुलती नजर आई क्योंकि जहां पिछले साल भारत में जिस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में तो किसी प्रकार की मजबूती नजर नहीं आ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। साथ ही अस्पतालों में बेड नहीं है जिसकी वजह से रोजाना हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार की तानाशाही का आलम यह है कि जहां गरीब जनता लॉकडाउन और मनचाही वसूली से परेशान है तो वहीं अस्पतालों की कमी और ऑक्सीजन की कमी के लिए सरकारों पर कोई जुर्माना नहीं है। दोस्तों हद तो तब हो गई जब सरकारें स्थिति को कंट्रोल न करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगी। इस कमी को देखकर एक बात तो साफ हो रही है कि जो करोड़ों रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च किए जा रहे थे जमीनी हकीकत पर उनका कोई नामो निशान नहीं था। खैर इस 1 साल में अस्पताल तो नहीं बने ना ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, पर कुछ चीजें हैं जो बड़े जोरों शोरों से हुई। वो चीजें हैं 1000 करोड़ से नए संसद भवन का निर्माण,
साथ ही 300 करोड़ से बने बीजेपी दफ्तर का निर्माण। आप सभी को नहीं लगता कि सरकारों को ऐसे समय में इस तरह से फालतू पैसे बर्बाद करने से अच्छा कुछ अस्पताल बनवाने थे जो कि आम जनता को राहत दे सकते? और क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह सरकारें अन्य कामों और मंदिर निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा कर सकती है, उसी तरह उन्हें अस्पतालों के लिए भी पैसा जुटाना था? क्या चुनाव आयोग इन चुनावों को आगे नहीं बढ़ा सकता था? और अगर चुनाव हो भी रहे थे तो क्या नेताओं का भीड़ जुटाकर रैली करना उचित था? क्या वर्चुअल रैली नहीं की जा सकती थी? चलिए, माना आज भारत के पास कोरोना की वैक्सीन है, तो क्या अपनी जरूरत को पूरा करके वैक्सीन किसी और देश में भेजना उचित था? खैर, जनता के हिसाब से ऐसा करना गलत था, पर ये नेता और सरकारें कभी भी इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे और बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे, क्योंकि आज के समय में हम इंसान उनके लिए एक संख्या बन गए हैं। चीन, जिसने कोरोना को फैलाया, और अमेरिका, जो कि कोरोना से बुरी तरह प्रभावित था, उसने भी कोरोना को लगभग मात दे दी है, या फिर कहे उस पर काबू पा लिया है। तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की है कि अब भीड़ भाड़ वाली जगहों को छोड़कर मास्क लगाना भी अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, आज ब्रिटेन तक में कोरोना कंट्रोल में है, क्योंकि इन देशों के नेताओं ने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई और अच्छी रणनीति बनाई, जिस वजह से वो ऐसा कर पाए। हालांकि भारत में फिलहाल हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नेता इस संकट काल में भी अपना महिमा मंडन करने में लगे हैं, जो कि देश और देश के लोगों के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो उन नेताओं तक पहुंचेगी जो सिर्फ बातों में आगे और जमीन पर नदारत। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। बाकी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।